तो ये कहानी सिर्फ एक कॉर्पोरेट सागा की नहीं है। ये कहानी है एक बिगड़े हुए बेटे की, एक मरते हुए राजा की और एक अरबों खरबों के साम्राज्य के लिए लड़ी गई एक जबरदस्त लड़ाई की। ये है राजेंद्र के घराने की कहानी। चलिए कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं। परिवार के मुखिया राजेंद्र की ये एक लाइन ही उस सल्तनत की पूरी नींव रख देती है, जो प्यार पर नहीं बल्कि एक क्रूर कंपटीशन पर बनी थी। यहाँ बेटा होना काफी नहीं था, नहीं, यहाँ सिर्फ विजेता की ही जगह थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं। एक बटा हुआ घर। इस साम्राज्य की शुरुआत से ही ना, ये घराना दो एकदम अलग विरोधी विचारधाराओं में बटा हुआ था। देखिए, राजेंद्र की सोच बिल्कुल साफ थी। उनके लिए बिजनेस एक जंग के मैदान जैसा था और उनके बेटे वो सिर्फ सिपाही थे, जिन्हें अपनी विरासत और पिता के सम्मान के लिए लड़ने पर मजबूर किया गया था। अब यहाँ पर ना पिता और उनकी सबसे छोटे बेटे विजय के बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ राजेंद्र की दुनिया थी जहाँ सिर्फ सबसे ताकतवर ही टिक सकता है, और दूसरी तरफ था विजय, जिसने इस पूरी दुनिया को ही ठुकरा दिया था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, बिगड़े बेटे की वापसी। पूरे 7 साल के बाद एक भावुक पुकार उस बेटे को घर वापस तो ले आती है, लेकिन उसका स्वागत फूलों से नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। मतलब उसे वापस बुलाने की वजह कोई बिजनेस डील या पैसा नहीं था। ये एक माँ की गुहार थी, जिसे डर था कि वो धीरे धीरे अपने ही बेटे का चेहरा भूलती जा रही है। तो उसका स्वागत कैसा होता है? फूल मालाओं से? नहीं, उसके भाई उसे ये याद दिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती कि वो एक जीरो बनकर गया था और जीरो ही वापस आया है। उनके लिए ये कोई रियूनियन नहीं, बल्कि एक पुराने कॉम्पिटिटर की वापसी थी। अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और सबसे अहम मोड़ पर, सिंहासन के लिए युद्ध। अब वो वक्त आता है जहां परिवार की अंदरूनी दरारें एक हिंसक धमाके में बदल जाती हैं। तो जब ये भाई आपस में ही ताज के लिए लड़ रहे थे ना, तब एक भेड़िया दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। एक राइवल बिजनेसमैन जयप्रकाश परिवार की इस फूट को एक बहुत बड़े मौके की तरह देख रहा था, और वो वॉर करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और परिवार का जश्न देखते ही देखते एक तबाही में बदल जाता है। एक एक करके भाइयों के सारे राज खुलने लगते हैं। जय का अफेयर, अजय का वो 550 करोड़ का छुपा हुआ कर्ज, और ये बात साफ हो जाती है कि वो दोनों लीडरशिप के बिल्कुल लायक नहीं हैं। और फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो राजा जो खुद को लगभग अमर ही समझता था, असल में मर रहा था। उसे टर्मिनल पैंक्रियाटिक कैंसर था और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। और अब अपनी इस बेबसी में वही पिता जिसने अपने बेटे को घर से निकाला था, आज उसी से रुकने की भीख मांग रहा है। वो उससे परिवार को खुद से बचाने के लिए कहता है, और विजय वो मान जाता है। तो अब शुरू होता है चौथा भाग, नया राजा। विजय सिंहासन तो संभाल लेता है, लेकिन ये ताज कांटों से भरा है। उसे अब दो मोर्चों पर लड़ना है, एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ और दूसरा अपने ही धोखेबाज भाइयों के खिलाफ। पर उसका रास्ता जाहिर है आसान नहीं होने वाला था। जैसे ही उसे चेयरमैन बनाया जाता है, उसके अपने ही भाई जंग का ऐलान कर देते हैं। वो बोर्डरूम में ही उसके खिलाफ तख्तापलट की साजिश रचते हैं। लेकिन विजय, वो भी तो अपने पिता का ही खून है। वो किसी से वफादारी की भीख नहीं मांगता, बल्कि वो उनके राज का इस्तेमाल करता है और पूरी बाजी ही पलट देता है। और फिर एक एक करके वो सबकी पोल खोलता है। आदर्श परिवार वाला विराज, जिसकी एक दूसरी छिपी हुई जिंदगी है। सम्मानित पार्टनर बेनी कुट्टी, जिसने अपने ही दोस्त की कंपनी से चोरी की थी। वो हमदर्दी से नहीं, बल्कि अपनी रणनीति से अपनी जगह पक्की करता है। तो अब वक्त आ गया है आखिरी लड़ाई का। कंपनी की सबसे बड़ी, सबसे कीमती संपत्ति खदानें अब नीलामी के लिए तैयार हैं, और विजय का सामना है अपने ही भाइयों और उनके नए साथी जयप्रकाश से। अब सबको यही लगता है कि विजय उनसे ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा, है ना? लेकिन वो अपने परिवार की सोच को, उनकी अकड़ को बहुत अच्छे से जानता है। विजय की असली चाल पैसों की थी ही नहीं, दिमाग की थी। उसने किया ये कि चुपके से दुश्मन के ही निवेशक से हाथ मिला लिया, और आखिरी लम्हे में वो निवेशक पीछे हट जाता है। उनकी बोली वहीं धड़ाम से गिर जाती है, और विजय अपनी कम बोली के साथ ही जीत जाता है। मतलब जो शिकारी शिकार करने आया था, वो खुद शिकार बन गया।
विजय कंपनी को तो बचा लेता है, अपने पिता की विरासत को भी बचा लेता है, लेकिन परिवार, वो तो हमेशा के लिए टूट जाता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या वो सच में जीता? और जब परिवार ही एक जंग का मैदान बन जाए, तो क्या कोई विजेता कभी सच में जीत सकता है?